हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि फलन f वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है, जहां fx बराबर हमारे पास है 1/2 माइनस cos x, जहां x संबंध रखता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से द्वारा परिभाषित एक फलन है, तो f का परिसर हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम जो हमारा cos x है, cos x के परिसर का अध्ययन करेंगे। यदि यदि cos x का प्रांत अर्थात x का मान वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लिया जाए, तब जो हमारा cos x का परिसर है, cos x का हमारा जो परिसर है वह -1 से 1 के मध्य होगा। तो हमारे पास cos x का जो परिसर है वह -1 से 1 के मध्य होगा, अर्थात cos x का जो मान है वह -1 से 1 के मध्य विद्यमान होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास fx बराबर दे रखा है 1/2 माइनस cos x, जहां x क्या है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संबंध रखता है। तो हम मान लेते हैं, माना y बराबर 1/2 माइनस cos x, और हमें y का परिसर ज्ञात करना है, तो हम वर्ज गुणा कर देते हैं। तो 2y माइनस 2 cos x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1। यहां से हम हल करें, 2 गुणा यहां हमारे पास y आएगा, 2y माइनस y cos x बराबर 1 क्या आ जाएगा। जहां से हम y cos x ज्ञात करें तो y cos x हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 1, जहां से हमारे पास cos x का मान आ जाएगा, y जो गुणा में है उसे भाग में भेज देंगे, तो 2y माइनस 1 बटा हमारे पास y आ जाएगा, जहां से cos x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 बटा y। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो cos x का परिसर है, cos x का जो परिसर है वह -1 से 1 के मध्य होता है, तो cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 बटा y। तो मान रख देते हैं, तो 2 माइनस 1 बटा y का मान -1 से 1 के मध्य होगा। चूंकि हमें y का परिसर ज्ञात करना है, तो हम दोनों तरफ 2 को घटा देते हैं। तो जब हम 2 को घटाएंगे दोनों पक्ष पूरे समीकरण में, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -1 -2 तो -3, और 2 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1 बटा y, और 1 -2 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -1। अब हम व्युत्क्रम कर देते हैं, या माइनस की गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस की गुणा कर देते हैं, तो 3 बड़ा हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, 1 बटा y से बड़ा होगा 1 से। अब हम व्युत्क्रम ले लेते हैं, अर्थात 1 बटा y को, जो हमारा 1 बटा y है, अर्थात अंश को हर में बदल देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1 बटा, व्युत्क्रम लेने पर 1/3, तो चिन्ह भी परिवर्तित हो जाएंगे, तो 1/3 y से y के मध्य। अतः हमारा जो y है वह हमारा fx ही था, हमने y को fx ही माना था। अतः जो हमारा fx है उसका जो परिसर है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, fx का परिसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 1/3 से 1 के मध्य। तो प्रश्न में हमें fx का परिसर ही ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 1/3 से 1 के मध्य। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।